नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र पाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं योगीज वीडियो गाइड टू Drupal 7 में। अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पोल मॉड्यूल के बारे में। अभी तक हम यह समझ चुके हैं कि किस तरह से हम कोर मॉड्यूल्स जो Drupal के साथ बाय डिफॉल्ट आते हैं उनको इनेबल कर सकें। इसके अलावा हम यूजर परमिशंस और मैनेजमेंट के बारे में भी समझ चुके हैं। तो जब भी आप किसी मॉड्यूल को इनेबल या डिसेबल करना चाहते हैं तो आपको जाना होता है मॉड्यूल्स लिंक पर। तो मॉड्यूल्स पर जाने के बाद जब हम इस मॉड्यूल्स पेज पर पहुंचते हैं तो हमको वह सभी मॉड्यूल्स दिखाई देते हैं जो इस समय हमारे Drupal सिस्टम में अवेलेबल है। हालांकि उनमें से कुछ इनेबल हो सकते हैं जो आपको चेकबॉक्स से दिखाई देते हैं और कुछ डिसेबल्ड हो सकते हैं जिसमें आपको चेकबॉक्स में टिक नहीं दिखाई देता है। इन सभी मॉड्यूल्स में से एक मॉड्यूल है पोल मॉड्यूल। तो क्योंकि यह सभी मॉड्यूल्स के नाम अल्फाबेटिकली सॉर्ट हैं तो हम अगर P से स्टार्ट होने वाले नाम में देखेंगे तो हमको पोल मॉड्यूल भी दिखाई दे जाएगा। यह देखिए, यह पोल मॉड्यूल है और जैसा कि आप इस समय देख सकते हैं यह डिसेबल्ड है। इसका अर्थ यह है कि हालांकि यह हमारे Drupal वेबसाइट में अवेलेबल है लेकिन इसको अभी तक इंस्टॉल या फिर इनेबल नहीं किया गया है। अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हैं या इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इस चेकबॉक्स पर टिक कर दीजिए। एक बार क्लिक करते ही टिक हो जाएगा। पढ़ लेते हैं पहले कि ये पोल्स मॉड्यूल क्या करता है। पोल मॉड्यूल allows your site to capture votes on different topics in the form of multiple choice questions। एक बार समझते हैं। allow your site to capture votes, वोट्स कैप्चर करना अलाउ करता है। इसका मतलब है कि जब भी आप यह चाहते हैं कि कोई विजिटर जब आपकी साइट को विजिट करे तो वह वोट कर सके। अब यह वोटिंग आप कई जगह देख सकते हैं, जैसे कि किसी न्यूज़पेपर की वेबसाइट में देख सकते हैं या फिर किसी जनरल वेबसाइट में भी देख सकते हैं। तो अगर आप भी इसी तरह के फीचर्स लेना चाहते हैं तो आप इस मॉड्यूल को इनेबल करें। ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, ये टॉपिक्स कैसे बनेंगे? यह टॉपिक्स आप बनाएंगे। जब भी आप एक नया कंटेंट क्रिएट करेंगे पोल टाइप का तो एक नया टॉपिक क्रिएट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इसका अर्थ यह है कि पोल मॉड्यूल के जरिए मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस बनेंगे। तो मल्टीपल चॉइस का अर्थ होता है कि एक क्वेश्चन होगा और उसके कई चॉइसेस होंगे और यूजर एक या एक से ज्यादा चॉइस पर क्लिक कर सकता है और अपने वोट को आपकी वेबसाइट में सबमिट कर सकता है। बाद में आप इन सभी वोट्स को देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वेबसाइट में कुछ फेरबदल कर सकते हैं या फिर जो भी डेटा आप कलेक्ट करना चाहते थे उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो क्योंकि हम टिक कर चुके हैं तो सबसे आखिर में जाएंगे और सेव कॉन्फ़िगरेशन बटन पर क्लिक कर देंगे। सेव कॉन्फ़िगरेशन बटन पर क्लिक करते ही यह मॉड्यूल हमारी वेबसाइट में इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही आपकी कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन सेव होंगे वैसे यहाँ लिखा आएगा द कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस हैव बीन सेव्ड। इसका अर्थ है कि पोल मॉड्यूल हमारी वेबसाइट में इंस्टॉल हो चुका है। फिर भी हम एक बार इसको देख लेते हैं। इसके लिए मैं सर्च कर रहा हूँ। इस बार मैंने कंट्रोल F दबाया जब मैं मोज़िला फायरफॉक्स में हूँ और मैंने सर्च किया पोल। तो देखिए पोल मॉड्यूल के सामने टिक का मार्क है, इसका मतलब यह इंस्टॉल हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी मॉड्यूल को इंस्टॉल करें तो सबसे पहले आप उसके कॉन्फ़िगरेशन उस ऑप्शंस को चेक करें जो आपको यहाँ पर उस मॉड्यूल के नाम के ठीक सामने कॉन्फ़िगर नाम से दिखाई देते हैं। अब ये देखिए पोल के सामने कोई भी कॉन्फ़िगर का लिंक नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस मॉड्यूल के कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस नहीं है। हालांकि इसकी परमिशंस हैं और आप चाहें तो इसकी परमिशंस को चेक कर सकते हैं कि क्या क्या परमिशंस अलाउ की जा सकती हैं पोल्स मॉड्यूल के लिए। यूज़र मैनेजमेंट के 5 वीडियोस के द्वारा आप समझ चुके हैं कि परमिशंस किस तरह दी जाती हैं और रोल्स के बारे में भी आप सीख चुके हैं। तो मैं जाऊंगा परमिशंस पर और अब देखेंगे कि पोल मॉड्यूल ने क्या क्या परमिशंस हमारे सिस्टम में इंस्टॉल की हैं। तो देखिए जैसे ही पोल मॉड्यूल इंस्टॉल किया है तो 3 नई परमिशन हमको दिखाई देने लगी हैं। इसमें से पहला है वोट ऑन पोल्स। पोल पर कौन कौन वोट कर सकता है यह आप निश्चित कर सकते हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि एनोनिमस यूजर एक्सेस कर सकता है, इसको इनेबल करने के लिए बस आपको इस चेकबॉक्स में टिक करना होगा, यानी कि एक बार क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ किया कि एनोनिमस यूजर वोट कर सकता है। तो इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति आपकी वेबसाइट में बिना रजिस्टर हुए भी वोट कर सकता है। अगर मैं ऑथेंटिकेटेड यूजर पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि एडमिन, टीचर और स्टूडेंट तीनों ही रोल के लिए यह इनेबल हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ स्टूडेंट करे तो आप ऑथेंटिकेटेड यूजर से अनटिक कर दीजिए। उसके साथ ही ये भी आपको इनेबल हो जाएंगे। आपको दिखाई देने लगेगा कि आप इसको भी चेक या अनचेक कर सकते हैं।
अब मैंने स्टूडेंट को चेक किया, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब सिर्फ स्टूडेंट वोट कर सकता है और साथ में एनोनिमस यूजर भी वोट कर सकता है। अगर मैं एनोनिमस यूजर से वोटिंग के राइट्स छीन लेता हूं तो उस केस में अब सिर्फ स्टूडेंट ही वोट कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह यूजर जिसको आपने रजिस्टर करते समय स्टूडेंट रोल के लिए चुना होगा वही वोट कर सकता है, वो भी लॉगिन होने के बाद। मैं फिलहाल यहाँ पे एनोनिमस यूजर और ऑथेंटिकेटेड यूजर दोनों को ही इनेबल कर देता हूँ। अब बात है कैंसल एंड चेंज ओन वोट्स। कौन कौन अपने वोट को कैंसिल कर सके, तो इसमें मैं ऑथेंटिकेटेड यूजर के लिए यह राइट्स दे रहा हूं, लेकिन एनोनिमस यूजर को यह राइट्स नहीं दे रहा हूं। व्यू डिटेल्स फॉर ऑल वोट्स, यानी कि सभी वोट्स जो भी दिए गए हैं अब तक उन सबकी डिटेल कौन देख सके, यह आपको निश्चित करना है। तो यह मैं निश्चित कर रहा हूं कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर या फिर चलिए सिर्फ टीचर ही पोल के सभी रिजल्ट्स को देख सकता है। देखिए, आपको सभी राइट्स एडमिन को तो बाय डिफॉल्ट देने ही पड़ेंगे। मैंने यहाँ पर सिर्फ टीचर को यह परमिशन दी है कि वह सभी वोट्स की डिटेल को देख सकता है। इसके अलावा एक बार मैं फिर से सर्च करूंगा पोल और अब देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये देखिए कौन सी जगह है, आप तुरंत समझ जाएंगे क्योंकि हमने पिछली बार परमिशंस में इसके बारे में काफी डिस्कस किया था। नोड की बात हो रही है। तो क्योंकि आपने अभी अभी एक पोल मॉड्यूल इंस्टॉल किया है तो पोल मॉड्यूल ने एक नया कंटेंट टाइप क्रिएट किया है पोल। इसका अर्थ यह हुआ कि अब अगर हम ऐड कंटेंट पर जाएंगे, मैं फिलहाल नहीं जा रहा हूं, तो हम पोल टाइप का कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पर उसी परमिशन की बात हो रही है, क्रिएट परमिशन, एडिट एनी कंटेंट, डिलीट ओन कंटेंट एंड डिलीट एनी कंटेंट। यह 5 परमिशन इस कंटेंट के लिए भी आई हैं। तो मैं यहां कहता हूं कि एडमिन और टीचर्स ये दो क्रिएट कर सकते हैं पोल कंटेंट को। एडमिन और टीचर ये दोनों ही अपने कंटेंट को एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एडमिन को यह राइट दिया है कि वह किसी भी कंटेंट को, किसी भी पोल कंटेंट को एडिट कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर को सिर्फ मैं डिलीट के राइट दे रहा हूं, ना ही टीचर अपने खुद के कंटेंट को डिलीट कर पाएगा और ना ही किसी और के कंटेंट को डिलीट कर पाएगा। यह परमिशंस मैंने दी हैं। स्टूडेंट को मैंने किसी भी तरह के पोल को क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं दिया है, हालांकि स्टूडेंट वोट कर सकता है। देखिए, वोटिंग के जो राइट्स हैं वो यहां से दिए गए हैं। यहां पर जो नोड में सेटिंग्स दी जा रही हैं वह सिर्फ एक नया पोल क्रिएट करने की और एडिट करने की परमिशन दी जा रही है। तो जब आपको लगता है कि आप सही परमिशंस दे चुके हैं तो उसके बाद आपको ये परमिशंस को सेव भी करना पड़ेगा। उसके लिए सेव परमिशंस बटन पर क्लिक किया और यह सभी परमिशंस सेव हो गई। जब ये परमिशन सेव हो जाती हैं तो आपको दिखाई देता है द चेंजेस हैव बीन सेव्ड। अब हम होम पेज पर जाते हैं और आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। देखिए, लेकिन जब आप ऐड कंटेंट लिंक को देखते हैं तो देखिए अभी तक आर्टिकल, बेसिक पेज और ब्लॉग एंट्री था, अब यहां पर पोल भी आ चुका है। तो जब आप पोल पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि आप एक नया पोल टाइप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और यह अभी तक के जितने भी कंटेंट हमने क्रिएट किए थे उन सब से अलग है। क्योंकि जब देखिए अगर हम आर्टिकल क्रिएट करते हैं तो यहां टाइटल, टैग और बॉडी का ऑप्शन आता है, लेकिन अब मैं इसको नए पेज में ओपन करूंगा जिससे आपको कंपैरिजन करने में आसानी रहे। जब हम पोल क्रिएट करते हैं तो देखिए क्वेश्चन आ रहा है, चॉइसेस आ रहे हैं और चॉइस ऐड करना है तो मोर चॉइस का बटन है, पोल की सेटिंग्स आ रही हैं, लेकिन कहीं पर भी टैग्स या बॉडी का ऑप्शन नहीं है। तो यह बाकी कंटेंट से काफ़ी अलग है। अब हम एक नया कंटेंट, नया पोल टाइप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया, कोई भी क्वेश्चन आप दे सकते हैं। व्हाट इज द बेस्ट CMS, यह मैंने क्वेश्चन दिया और चॉइसेस में मैंने दिया वर्डप्रेस, द्रुपल और एक और देना चाहता हूं तो इसलिए मैंने मोर चॉइसेस पर क्लिक किया और यहां पर दिया जूमला। यह 3 चॉइसेस मैं देना चाहता हूं। यहां पर वोट काउंट लिखा है, तो अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग से ही किसी भी वोट के काउंट को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि वर्डप्रेस, द्रुपल, जूमला, तो मैं इन तीनों के लिए 100, 100 और 100 कर सकता हूं। हालांकि यह चीटिंग है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आप सबके लिए अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे वर्डप्रेस के लिए 100 कर सकते हैं, आप द्रुपल के लिए 80 कर सकते हैं और जूमला के लिए आप 60 कर सकते हैं।
तो यह चीटिंग होगी कि स्टार्टिंग से ही 100, 80, 60 है। हालांकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन वोट काउंट को चेंज कर सकते हैं। मैं कभी भी ये वोट काउंट को चेंज नहीं करता हूं, मैं इसको 000 ही रहने देता हूं। तो हमारा क्वेश्चन ये है, हमारे 3 चॉइसेस भी यहाँ पर आ चुके हैं। अब बारी है पोल सेटिंग्स की। तो ये जो पोल आपने बनाई है अभी अभी, आप इसको क्लोज करना चाहते हो या एक्टिव रखना चाहते हो? तो फिलहाल मैं इसको क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। हालांकि एक निश्चित समय के बाद जब आपको लगे कि आपके पास एनफ डेटा इकट्ठा हो गया है, तो आप किसी भी पोल को एडिट करके उसको क्लोज कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसको एक्टिव रहने देता हूं। जब ये एक्टिव होगा तो इस पोल पर विजिटर्स वोट कर सकते हैं। अगर आप इसे क्लोज कर देंगे तो इस पोल पर वोट नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसको एक्टिव करता हूं। पोल ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो अगर आप यह निश्चित करना चाहते हैं कि कुछ समय के बाद अपने आप यह पोल क्लोज हो जाए, तो आप वह काम भी यहां से कर सकते हैं। अगर आप इसको 1 दिन बाद बंद करना चाहते हैं तो 1 डे सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आप इसको 1 वीक बाद बंद करना चाहते हैं तो 1 वीक पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप इसको 1 मंथ बाद क्लोज करना चाहते हैं तो 1 मंथ पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से आप किसी भी ऑप्शन को चुन सकते हैं। तो उतना समय के बाद ऑटोमेटिकली यह पोल क्लोज हो जाएगा। मैं अनलिमिटेड चूज कर रहा हूं। उसके बाद वही ऑप्शन है जो आप बाकी सभी कंटेंट टाइप में देखते हैं, जैसे कि क्या आप इस पोल को मेन्यू सेटिंग में लाना चाहते हैं? नहीं, मैं इसका कोई भी लिंक नहीं देना चाहता। रिवीजन इन्फॉर्मेशन, फिर यूआरएल पाथ सेटिंग्स, आप चाहें तो इसको एक नया यूआरएल दे सकते हैं। फिर कमेंट सेटिंग है, क्या आप इस पर कमेंट ओपन रखना चाहते हैं? मैं यह प्रेफर नहीं करूंगा, इसलिए मैंने इसको क्लोज कर दिया। हालांकि आप चाहें तो ओपन भी रख सकते हैं कमेंट। तो इसका अर्थ यह होगा कि वोट करने के साथ साथ यूजर कमेंट भी कर सकता है। फिर यहाँ ऑथरिंग इन्फॉर्मेशन है, ऑथर्ड बाय, तो मैंने कहा एडमिन। देन फाइनली पब्लिशिंग ऑप्शंस है, तो पब्लिश भी कर दिया, प्रमोट टू फ्रंट पेज भी कर दिया और स्टिकी भी कर दिया एट टॉप ऑफ लिस्ट। इससे क्या होगा, यह अगर कोई और नई पोस्ट आती भी है तो भी यह टॉप पर ही रहेगा पोल, जिससे कि आप पोलिंग आसान हो जाएगी और लोगों को हमेशा वह दिखाई देगी। तो मैं इसको सेव कर देता हूं। तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूं, एक नया पोल कंटेंट क्रिएट हो चुका है। देखिए लिखा है पोल व्हाट इज द बेस्ट सीएमएस। यह आपने टाइटल दिया था, हैज बीन क्रिएटेड, और यह यूजर को कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इस समय हम एडमिन यूजर से लॉगिन हैं, इसलिए हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, रिजल्ट्स भी देख सकते हैं और वोट्स भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस पर वोट करते हैं। तो मैंने कहा कि मेरे हिसाब से बेस्ट सीएमएस है द्रुपद। आप कुछ भी चुन सकते हैं। मैंने वोट कर दिया। ये देखिए, तो अब जैसे ही मैं वोट करूंगा मुझे रिजल्ट दिखाई देने लग जाएगा। और रिजल्ट किस तरह दिख रहा है कि वर्डप्रेस के लिए अभी तक 0% यानी कि 0 वोट्स आए हैं। द्रुपल के लिए 100% वोट पड़े हैं, यानी कि 1 वोट है। अभी टोटल वोट्स कितने हैं? 1, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरह से जुमला के लिए भी 0 वोट्स पड़े हैं, जो 0% है। अब क्योंकि मैंने कैंसल योर वोट के राइट्स दिए थे रजिस्टर्ड यूजर को, इसलिए मुझे यह राइट है कि मैं इस वोट को कैंसिल भी कर सकता हूं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मेरा वोट कैंसिल हो जाएगा और यह कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। अगर रिजल्ट सेक्शन में जाते हैं तो आप जानते हैं कि इस समय कोई भी रिजल्ट्स नहीं होगा, ये रिजल्ट्स हैं। वोट्स पर क्लिक करेंगे तो यह पता लगेगा कि किस किस यूजर ने किस किस समय पर वोट दिया है। तो यहाँ विजिटर का नाम होगा, वोट होगा, टाइम स्टैम्प होगा। अगर एनोनिमस विजिटर भी वोट कर सकता है तो यहां पर विजिटर का आईपी एड्रेस आ जाएगा। तो मैं यहां व्यू करता हूं और वोट करता हूं। मैंने एक वोट किया और अब हम देखते हैं वोट्स, तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए किस यूजर ने किया, एडमिन ने। तो इस तरह से अगर कोई स्टूडेंट लॉगिन है या फिर कोई टीचर लॉगिन है और वो वोट करता है तो उस यहां पर उसका नाम आएगा, क्या वोट दिया है उसने, द्रुपल को वोट दिया है। तो इसी तरह से वर्डप्रेस आ सकता है, जुमला आ सकता है, और किस समय पर दिया गया है वह भी दिखाई दे रहा है। संडे 22 मार्च 2015 10:20 पर। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो इसको एडिट कर सकते हैं। तो मैं एडिट करता हूं और अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम क्लोज कर देते हैं तो फिर उस पर वोट नहीं किया जा सकता है। तो क्लोज करने के बाद सेव किया और अब यहां पर देखिए, अब वोटिंग का ऑप्शन नहीं आएगा, सिर्फ रिजल्ट दिखाई देगा और यहां पर दिखाई देगा टोटल कितने वोट पड़ चुके हैं। ये देखिए, अब हम इस पर वोट नहीं कर सकते। तो मैं वापस इसको एडिट करता हूं और इसको एक्टिव कर देता हूं जिससे कि वोट दिए जा सके।
सेव कर देते हैं। अब मैं लॉग आउट करता हूं, क्योंकि एनोनिमस को हमने अलाउ किया है। तो एक बार देखते हैं एनोनिमस यूजर को किस तरह दिखाई देगा। ये देखिए इस तरह से दिखाई देगा। अगर रीड मोर पर जाते हैं तो यह इस तरह से दिखाई देगा, है ना बेहतर। अब यह किसी को भी वोट दे सकता है, जैसे कि वर्डप्रेस को दिया गया है, वोट कर दिया तो ये देखिए अब दोनों ही 50-50% हो चुके हैं। वर्डप्रेस को भी आउट ऑफ 2 1 वोट मिला है, इसी तरह द्रुपल को भी 2 में से 1 वोट मिला है। तो दोनों के 50-50% वोट आ रहे हैं और यहाँ पर 0% वोट आ रहे हैं। अब मैं वापस चलता हूँ होम पेज पर और ये देखना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं एनोनिमस यूज़र हूँ तो क्या मैं दोबारा वोट कर सकता हूँ। देखिए नहीं कर रहा हूँ। एनोनिमस यूज़र होने के बावजूद मैं इस पर दोबारा वोटिंग नहीं कर पा रहा हूँ। यानी कि द्रुपल की कोई प्रोटेक्शन पॉलिसी है जिसके जरिए यह आइडेंटिफाई करता है कि किस आईपी एड्रेस से वोट हो चुका है और उसके बाद भले ही यूज़र रजिस्टर्ड ना हो, उस आईपी एड्रेस से दोबारा वोट करना अलाउ नहीं करता। हालांकि यह संभव है कि यह जो मैकेनिज्म है कुछ समय के लिए काम करती हो सकता है आधे घंटे बाद अलाउ कर दे, या हो सकता है 1 घंटे बाद, या हो सकता है 1 दिन बाद अलाउ कर दे। अब मैं वापस एडमिन यूजर से लॉगिन करता हूं और अब हम इसके रिजल्ट को देखते हैं। ये देखिए रिजल्ट ये है। मैं दोबारा क्यों नहीं वोट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी वोट कर चुका हूं। अब वोट्स देखते हैं तो देखिए यहां पर आ रहा है विजिटर 1। अब देखिए 1 क्यों आया है, क्योंकि यह लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट ट्रू आईपी कैच नहीं करेगा। अगर हम इस वेबसाइट को वेब सर्वर पर रखें, जो मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, तो उस केस में यहां पर विजिटर का आईपी एड्रेस दिखाई देगा और किस समय पर वोट किया गया वह दिखाई दे रहा है। एक बार कॉन्फ़िगरेशंस में जाते हैं और देखते हैं कि वाकई पोल के कोई कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस नहीं है क्या। यहां पर हम सर्च कर लेते हैं पोल, देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो यह था पोल मॉड्यूल के बारे में। अगले वीडियो में हम सीखेंगे बुक मॉड्यूल के बारे में। तो मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।